तो आइए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं और प्रतिस्थापन विधि को सीखते हैं कि कैसे कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हो तो उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यह आपके एग्जाम में करीब करीब 5 नंबर का लगभग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही पूछा जाता है। सो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्य रूप से लगभग 4 विधियां। पहला है ग्राफीय विधि जिसको हमने पढ़ लिया है, उसके बाद होता है प्रतिस्थापन विधि, फिर होता है विलोपन विधि और लास्ट होता है वज्र गुणन विधि। कौन विधि? वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो समीकरण दिया हुआ है, x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। समीकरण 2। ऐसे करके आपको दो समीकरण दिए जाएंगे। अब रही बात कि यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है थोड़ा सा सिंपल आसान, तो पहले आसान से ही सीखना चाहिए। इसके बाद मैं फिर से एक और सवाल बनाऊंगा जो थोड़ा सा इससे टफ होगा, ठीक है ना। तो पहले इजी सवाल को समझिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को बनाते वक्त सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से या लिखेंगे पहले समीकरण से, आपका जो मन करे, जैसे ग्राफ में लिखते थे, ठीक है ना। बिल्कुल ग्राफ की तरह है, थोड़ा सा आगे चलकर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, कॉमा लगा देंगे और इसलिए नीचे क्या लगाएंगे, इसलिए लगा करके पहला समीकरण यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, मतलब उतार देंगे। तो x + y = कितना दिया है? 14। आप लोगों को याद होगा ग्राफ का सवाल, तो उसमें मैंने बताया था कि y के मान को इधर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि y आप भेज सकते हैं, x y किसी को भी भेज सकते हैं, तो ज्यादा बेटर होता है y को भेजना, ठीक है ना। तो यहाँ पे y जो है वो प्लस में है, किसमें है? प्लस में। तो कोई भी अंक अगर प्लस में हो ना बाबू, तो उसको बराबर किधर भेजते हैं, तो प्लस को किसमें चेंज हो जाता है? माइनस में। किसमें चेंज होता है? माइनस में हो जाएगा। तो इधर केवल क्या बच जाएगा? x। तो सबसे पहले तो आप या का चिन्ह लगाइए। क्या लगाइए? उसके बाद आप लिखिए x बराबर 14 का 14 माइनस y। अगर यहाँ पे कोई अंक होता, आप लोग को मैंने बताया है कि यहाँ पे कोई अंक होता है ना, तो गुणा में होता है, तो गुणा में होता है तो कहाँ जाता है? घाटा में जाता है। कहाँ जाता है? घाटा में जाता है। तो कोई अंक है क्या यहाँ? अंक नहीं है, तो घाटा में कुछ भी नहीं भेजेंगे। ये हो गया x, केवल इधर x होना चाहिए, बाकी कुछ भी होना नहीं चाहिए, कोई अंक नहीं रहना चाहिए। तो x का मान आ गया 14 माइनस y। x किसके बराबर है? 14 माइनस y। तो कहीं पर किसी सवाल में अगर x का मान पूछे तो आप कहेंगे 14 माइनस y। क्या कहेंगे? 14 माइनस y। अब हर सवाल में मत कहिएगा 14 माइनस y, केवल इसी के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, ग्राफ वाला में से इसी तरह बनता था ना, अब यहाँ से थोड़ा बदल जाएगा। अब ग्राफ वाला सिस्टम, वहाँ पे ग्राफ में क्या होता था कि यहाँ पे हम लोग y का मान लेते थे, लेकिन y अब नहीं लेंगे, थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x का मान निकालने के बाद x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, याद रखिएगा x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आप नीचे लगाएंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए। और समीकरण 2 को यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। यानी कि x - y = 4। दिख रहा है ना समीकरण 2 आप लोग? यहाँ पे लिख दिए। फिर बराबर का चिन्ह लगा, तो आप लोगों को पता है कि शुरू में क्या लगाया जाता है? या का चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पे x का मान लिखना है, कह रहा है कि x के मान को समीकरण 2 में, यानी जहां पर x होगा, जहां पर x होगा वहां पर x के मान को रखना है। तो यहाँ पे x है ना, तो x की जगह आप रखेंगे 14 माइनस y। एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कोई अंक होता है, जैसे 2 3 4 5 6 कुछ भी होता है, तो उसको लिखने के बाद ये 14 माइनस y को कोष्ठ में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? लेकिन अगर कोई अंक नहीं तो कोष्ठ में लिखने की जरूरत नहीं है। कोई अंक रहेगा, बताएंगे इसके बाद, जो बताएंगे और सवाल उसमें दिखाएंगे कैसे कोष्ठ में रख के बनाते हैं बटा वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का जगह आपने रखा 14 माइनस y, फिर माइनस का यहाँ पे उतार देंगे क्या? माइनस। फिर y की जगह y बराबर में।
आ रहा है समझ में बात कर? x का मान 14 माइनस y बराबर का बराबर और 4 का 4। अब माइनस 1 y या माइनस 1 y? माइनस 2 y होगा 10 और ये प्लस में 14 है तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब अंक को क्या करना है कि उधर भेज देना है। तो इधर हो गया आपका -2y, ये 4 का 4 अब प्लस में 14 इधर आएगा तो 4 में से 14 घटा देंगे तो कितना होगा? 10 होगा जी। -10। हाँ -10, क्योंकि छोटे अंक से बड़े अंक को घटाते हैं तो किस में आता है? माइनस। अब ये माइनस से माइनस 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? तो आपका जो मान आ गया वो आ गया y बराबर 10 बटा 2 बचे 10, यानी y का मान 5, y का मान 5 आ गया। तो क्या बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इतना समझ गए तो समझ लीजिए सवाल अपना बन गया। ठीक है, y बराबर 5। तो y बराबर जब 5 आ गया तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे तो मान लीजिए नीचे जगह नहीं है, जगह हो तो लिखिएगा कॉपी में। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में। यहाँ पे लिखा रहता है y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से याद कर लीजिएगा। जब x ये निकालिएगा तो x के मान को समीकरण 2 में तो उसको रखेंगे तो निकल जाएगा y का मान। किसका मान? y का मान। और जब आप रखेंगे y के मान को समीकरण 1 तो निकल जाएगा x का मान। तो समीकरण 1 कितना है जी? x प्लस y बराबर 14। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x प्लस y बराबर 14। x का मान आपको निकालना है तो x का x प्लस y का मान कितना है जी? 5 है ना? तो आप क्या करेंगे y की जगह 5 बराबर में 14 प्लस में 5 है उधर जाएगा तो माइनस में। तो 14 से 5 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो x बराबर 14 में से 5 घटाइए 9। x का मान 9। अब आप इसको एक कोष्ठ बना दीजिएगा और यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोष्ठ बना के आप लिखिएगा ना तो टीचर का जो ध्यान है बड़ा जल्दी इस पे जाता है कोष्ठ पे। तो x का मान आ गया 9 और y का मान 5। ये आपका आंसर है। इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। समझ में आया जी? अब आपको हम बताएंगे कि कैसे अगर कोई अंक दिया हो, जैसे कि x y सिंपल है, बगल में कोई अंक दिया हो तो कैसे आप लोग उसको बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर से उसको हम बताते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन है जिसमें x है y है, लेकिन x और y के बगल में अंक भी है। दिख रहे हैं ना? देख लीजिए अंक है ना बाबू? तो अंक वाला कैसे बनाएंगे तो इसको चलिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है? तो आपको एग्जाम में सवाल जो पूछा जाता है ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, मैंने कहने का अर्थ बाटा में भी आता है तो बाटा वाला सवाल लगभग नहीं पूछा जाता है। रूट वाला जो सवाल है वो भी लगभग नहीं पूछा जाता है। आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन प्रतिस्थापन में दिया जाएगा, एक बिना अंक वाला लेकिन ज्यादातर चांस होता है अंक वाला, जो अभी आपको बताने का तरीका वही होगा, थोड़ा सा कहीं कहीं चेंज होगा। ठीक है? सबसे पहले लिखेंगे पहले सवाल की तरह समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से और समीकरण 1 को इसलिए लिख करके उतार देंगे। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? 2x प्लस बराबर में क्या है? 13 है ना? 2x प्लस 3y बराबर 13। अब बताए थे कि y वाले को इधर भेजेंगे तो प्लस में 3y इधर आएगा तो सबसे पहले तो यहाँ का चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ पे बच गया 2x। तो 13 का 13 माइनस 3y। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है।
अब अंक है गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। फिर यहाँ का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे x लिख देंगे, 13 माइनस 3y अब बटा में 2। अब बताइए x के बगल में कोई अंक है? नहीं। कोई दिक्कत है इसमें? अब फिर अभी इसके पहले वाले में हमने लिखा था कि x के मान को समीकरण 1 में, वही बात फिर से लिखेंगे, 1 में नहीं समीकरण 2 में। किसमें? तो यहाँ पे लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में क्या करने पर? कॉमा लगा देंगे। आप लोग एक ही लाइन में लिख लीजिएगा, जगह पर थोड़ा सा दिक्कत है। फिर यहाँ पे इसलिए लिख करके समीकरण 2 उतारेंगे। समीकरण 2 क्या है जी? 4x प्लस 5y बराबर में 23 है। या अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 का हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या दिया है? तो x का मान रखना है, तो x का मान 13 माइनस 3y बटा 2। अब यहाँ पे हम बोले थे कि बाहर कोई अंक होगा तो कोष्ठ लगाइएगा, तो थोड़ा बड़ा सा कोष्ठ लगाएंगे, ठीक है? लिख देंगे टोटल बात। ये टोटल किसका मान है? x के जगह x हटा देंगे, x नहीं लिखिएगा, ये लिखिएगा उसके जगह पे 13 माइनस 3y बटा में कोष्ठ बंद कर दीजिएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है? 4x, ये 4 है, ये पूरा किसका मान है? फिर प्लस 5y का, अब बराबर में क्या है? ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये बटा में 2 है और ऊपर क्या है? 4 है, बाहर वाला। देखते हैं कि क्या ये दोनों कटने वाला है? कटने वाला है जी। तो 2 के पढ़ा में क्या आता है? कब कब नहीं कटता है, तो नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन कटेगा तो कटा देंगे। इतना ध्यान देना है। तो कटाइएगा तो 2 दूना 4 हट जाएगा ना। आई 2 बाहर हो गया, तो बाहर वाला अंक से अंदर वाले में बारी बारी से दोनों में गुणा होता है। तो 2 से गुणा करेंगे 13 में तो कितना होगा? 26। तो 13 दूना 26 माइनस का माइनस, और 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 2 तिहाई 6, 2 से 13 में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 माइनस का माइनस, और 3 दूना 6 y का y, प्लस में क्या है? 5 y बराबर में 23। बोलिए कोई दिक्कत है? अब या का चिन्ह लगाएंगे, सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग या का चिन्ह लगाएंगे। और आप लोग देख लीजिए यहाँ पे एक 26 जो है प्लस में अंक है, तो अंक वाले को इधर भेजना है, तो प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब माइनस में 6 गो y है, अब प्लस में 5 गो y है, तो 5 गो y में से 6 गो y घटाएंगे, 5 में से 6 घटेगा नहीं, ना घटेगा तो माइनस में जाएगा, माइनस 1 हुआ, माइनस 5 रुपया में से 6 रुपये घटावल जाए तो माइनस 1 रुपये हुई, तो माइनस 1 ना लिखल जाला, खाली y लिखल जाए, लिखल जाए और अर्थ होला 1 हुआ, तो ये क्या लिख दिया जाए? माइनस 1 हुआ, ठीक बात है। और आई खत्म, प्लस में 26 में नहीं क्या हो जाए? 23 में सामने के क्या कह जाए? 26 घटाओ जी, घटा दिया, ठीक बात है। अब ये माइनस y का माइनस 23 में से 26 घटाएंगे तो माइनस 3, क्योंकि 23 छोटा अंक है और 26 बड़ा अंक है, तो यहाँ पे फिर से माइनस से माइनस को घटा देंगे तो y का और बराबर में क्या है जी? y का मान निकल गया। तो बताइए अगर अंक वाला दे तो आप लोग बना सकते हैं? थोड़ा सा मानते हैं, पहली बार बनाइएगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग, याद है आप लोगों को y का मान जब निकला तो हम क्या लिखे थे? y के मान को समीकरण 1 में, y के मान को समीकरण 1 में, फिर से वही बात लिखेंगे, y के मान को समीकरण 1 में, यहाँ पे कॉमा जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे समीकरण 1 लिखना है। क्या है समीकरण 1 जी? 2x प्लस 3y बराबर 13।
ठीक है। फिर 2 का 2 x का x प्लस 3 का 3 अब दोनों के बीच में गुणा है, दोनों के बीच में गुणा है कोई भी अंक नहीं रहता तो गुणा रहता है उसमें। y का मान, तो y का मान कितना है? 3 है तो y की जगह 3 लिख दे। हाँ। बोलिए यस सर अब बराबर में कितना है? 13। ये 2x का 2x प्लस 3 3 का 9 बराबर में 13 तो इधर खाली रखिए 2x प्लस में 9 इधर आएगा तो माइनस तो 13 से 9 घटाएंगे तो 4 और 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा? 2 दूना 4 x का मान कितना आ गया? 2 x का मान 2 और y का मान 3 तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि क्या बना दीजिएगा अच्छा रहता है, टीचर का ध्यान सीधे चला जाएगा। तो x का मान आपका x का मान कितना गया? 2 और y का मान 3 आपका। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग x का मान कितना है? 2 और y का मान 3 ये लिख लीजिए।